ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा वन पर्व के अंतर्गत भाग 38। आज की कथा में मार्कंडेय जी का युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश एवं इंद्र और बक मुनि का संवाद। विशंपजैन जी कहते हैं, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने पुनः मार्कंडेय जी से पूछा, मुने, प्रजा का पालन करते समय मुझे किस धर्म का आचरण करना चाहिए? मेरा व्यवहार और वर्ताव कैसा हो जिससे मैं सब धर्म से भ्रष्ट ना होऊं? मार्कंडेय बोले, राजन, तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबका हित साधन करने में लगे रहो, किसी के गुणों में दोष ना देखो, सदा सत्य भाषण करो, सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो, इंद्रियों को वश में रखो, प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर रहो, धर्म का आचरण और अधर्म का त्याग करो, देवताओं और पितरों की पूजा करो। यदि असावधानी के कारण किसी के मन के विपरीत कोई व्यवहार हो जाए तो उसे अच्छी प्रकार दान से संतुष्ट करके वश में करो। मैं सबका स्वामी हूँ, ऐसा अहंकार को कभी पास ना आने दो। तुम अपने को सदा पराधीन समझते रहो। तात युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें जो ये धर्म बताया है, इसका भूतकाल में भी धर्मात्मा पुरुष पालन करते रहे हैं और भविष्य में भी इसका पालन आवश्यक है। तुम्हें तो मालूम ही है, क्योंकि इस पृथ्वी पर भूत या भविष्य ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। प्रसिद्ध कुरुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है उसका मन, वाणी और कर्म से पालन करो। युधिष्ठिर ने कहा, द्विजवर, आपने जो उपदेश दिया है वह मेरे कानों को मधुर और मन को बहुत ही प्रिय लगा है। मैं प्रयत्न पूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रभु, धर्म का त्याग होता है लोभ और भय आदि से। मेरे मन में ना लोभ है ना भय, इस प्रकार किसी के प्रति ढाप या जलन भी नहीं है। इसलिए आपने मेरे लिए जो कुछ भी आज्ञा की है सबका पालन करूंगा। विशंपजैन जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सहित समस्त पांडव तथा वहां आए हुए सभी ऋषि महर्षिगण बुद्धिमान मार्कंडेय जी के मुख से धर्मोपदेश और कथाएं सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से निवेदन किया, मुनिवर, सुनने में आता है कि बक और दलभ्य ये दोनों महात्मा चिरंजीवी हैं और देवराज इंद्र से भी इनकी मित्रता है। अतः मैं बक और इंद्र के समागम का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। आप उसका यथावृत्त वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, एक समय देवता और असुरों में बड़ा भारी संग्राम हुआ। उस समय इंद्र विजयी हुए और उन्हें तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त हुआ। उस समय समय पर भली भांति वर्षा होने के कारण खेती की उपज अधिक होती थी, प्रजा को कोई रोग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्म में स्थित रहते थे। सबके दिन बड़े चैन से बीत रहे थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र अपनी प्रजा को देखने के लिए ऐरावत पर चढ़कर निकले। पूर्व दिशा में समुद्र के समीप एक सुंदर और सुखद स्थान पर, जहां हरे भरे वृक्षों की पंक्ति शोभा दे रही थी, आकाश से नीचे उतरे। वहां एक बहुत सुंदर आश्रम था। वहां बहुत से मृग और पक्षी दिखाई पड़ते थे। उस रमणीक आश्रम में इंद्र ने बक मुनि का दर्शन किया
बक भी देवराज इंद्र को देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बैठने को आसन देकर पाद्य आर्द्य तथा फल फूल आदि से उनका पूजन अतिथि सत्कार किया। तत्पश्चात इंद्र ने बक मुनि से इस प्रकार प्रश्न किया, ब्राह्मण, आपकी आयु 1,00,000 वर्ष की हो गई। अपने अनुभव से बताइए, अधिक काल तक जीवित रहने वाले लोगों को क्या क्या दुख देखना पड़ता है। बक ने कहा, अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है। प्रिय व्यक्तियों के मर जाने पर उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन बिताना पड़ता है और कभी कभी दुष्ट मनुष्यों का संग भी प्राप्त होता रहता है। चिरजीवी मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा। अपनी आंखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु होती है। भाई बंधु और मित्रों का सदा के लिए वियोग हो जाता है। जीवन निर्वाह के लिए पराधीन होकर रहना पड़ता है। दूसरे लोग तिरस्कार करते हैं, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। इंद्र ने पूछा, मुने, अब ये बताइए, चिरजीवी मनुष्य को सुख किस बात में है। बक ने कहा, जो अपने परिश्रम से उपार्जन करके घर में केवल शाक बनाकर खाता है मगर दूसरे के अधीन नहीं है, उसे ही सुख है। दूसरों के सामने दीनता ना दिखाकर अपने घर में फल और शाक भोजन करना अच्छा है, परंतु दूसरे के घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना भी अच्छा नहीं है। यही सत्पुरुषों का विचार है। जो दूसरों का अन्न खाना चाहता है वह कुत्ते की भांति अपमान का टुकड़ा पाता है। उसे दुरात्मा पुरुष के वैसे भोजन को अधिकार है जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों, भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बलि वैश्य आदि देव करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है। उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर पवित्र और मधुर दूसरा कोई भोजन नहीं है। जो सदा अतिथियों को जिमा कर स्वयं पीछे भोजन करता है, उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण भोजन करता है उतने ही 1000 गौओं के दान का पुण्य उस दाता को होता है तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र और बक मुनि में बहुत देर तक बातचीत तथा उत्तम कथा वार्ता होती रही। इसके पश्चात मुनि से पूछकर इंद्र अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगले भाग में आप देखेंगे क्षत्रिय राजाओं का महत्व, सुहोत्र, शिवी और यति की प्रशंसा तथा राजा शिवी का चरित्र। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।